अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल नाइलास लाइफस्टाइल। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा। और पूरा देखने के बाद अगर वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगे या आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को फिर लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो बैकग्राउंड मेरा चेंज हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि मैं कनाडा पहुँच चुकी हूँ। ये मेरी कनाडा पहुँचने के बाद फर्स्ट वीडियो रहेगी आप लोगों के साथ। तो आज की जो वीडियो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है इमिग्रेशन प्रोसेस। मैं बहुत ही टू द पॉइंट सारी चीज़ें आप लोगों से बताऊंगी ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो इसलिए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या डिस्कस सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है हम लोगों को चाहिए होंगे। उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ रखने हैं। इसके बाद मैं आपसे ये बताऊंगी आपको कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इमिग्रेशन के लिए अपने हैंड बैग में रखने हैं, यानी कि ऑन हैंड रखने हैं, या आपको एयरपोर्ट में लैंड होने के बाद जो है इमिग्रेशन में पहुंचते ही अपने पास निकाल के रख लेने हैं। इसके बाद मैं आप लोगों से ये शेयर करूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ सकता है और आपको उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए पहले से ही। ठीक है, और लास्ट में मैं अपना एक छोटा सा जो है वो आप लोगों के साथ खुद का इमिग्रेशन एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स की तरफ। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे। मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको बहुत डिटेल में ये देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अपने पास कैरी करने हैं, तो उसके लिए मैं एक लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्रीवियस वीडियो का, जिसमें आप जो है पूरी डिटेल में जो है तसल्ली के साथ बैठ कर देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे। लेकिन इसमें मैं सिर्फ जो है वो आप लोगों को शॉर्ट बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको अपने एकेडमिक सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने पास रखने हैं। अपने वीज़ा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, यानी कि जो भी वीज़ा सबमिशन के टाइम पे आपने सबमिट करवाए थे वो सारे के सारे आपने अपने पास रखने हैं। इसके अलावा फीस जो आपने सबमिट करवाई है यूनिवर्सिटी में उसकी जो रिसिप्ट्स वगैरह है वो अपने पास रखनी है। बैंक स्टेटमेंट अपने पास रखनी है, या प्रूफ ऑफ फंड अपने पास रखना है जिसमें ये शो हो कि आपके पास टोटल इस वक्त कितना जो है वो अमाउंट अवेलेबल है। इसके अलावा आपको टिकट अपने पास रखनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको अराइव कैन जो है उसके जो हार्ड कॉपी है वो अपने पास रख रही है। लेकिन पहले आपने अपनी जो अराइव कैन की ऐप है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है। उसको फिल करना है पूरा, उसमें 4 से 5 पेजेस होंगे। ठीक है, वो अच्छे से फिल करके आपको, तो जो एंड पे आपके पास सबमिशन का एक नंबर आएगा वो आपने स्क्रीनशॉट लेकर वो भी अपने पास रख लेना है, और इसकी हार्ड कॉपी जो है वो भी अपने पास रख लेनी है। ठीक है, ये तो हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमको चाहिए होंगे। अभी नेक्स्ट हमारा ये है कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखने हैं। कहाँ रखने से मतलब ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने हैंड कैरी में रखने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने हैंड बैग में रखने हैं। ठीक है, या शोल्डर बैग में रखने हैं। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला है इसके जो भी ओरिजिनल आपके पास कॉपीज है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे एक फाइल में लेने हैं, एक फाइल में डालने हैं, और सारे के सारे जो है वो फाइल में डालने हैं। और वो फाइल जो है वो आपने रख देनी है अपने हैंड कैरी में। वो आपको अपने शोल्डर बैग में या जो हैंड बैग है उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने अपने शोल्डर बैग में कौन कौन से पेपर्स रखने हैं। आपने अपने शोल्डर बैग में रखना है अपना पासपोर्ट, आपकी टिकट रखनी है। इसके अलावा जो फी रिसिप्ट है वो अपने बैग में रखनी है। इसके अलावा जो प्रूफ ऑफ फंड है वो रखना है, अराइव कैन रखना है, और आइट्स का जो रिजल्ट है वो रखना है। यूनिवर्सिटी का जो है वो ऑफर लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर, इसमें से आप कोई भी चीज़ अपने पास रख सकते हो। दोनों चीज़ें चलेगी। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, ये आपने अपने हैंड बैग में रखना है। ओके, ये यहाँ तक हो गया डन कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ रखना है। उसके बाद जब आप लैंड होंगे एयरपोर्ट पे, लैंड होते ही आपको जैसे ही अपने जो है वो डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा अराइव कैन का। फिर से वो फॉर्म आपको फिल करना है और वो भी आपको अपने पास रख लेना है। ठीक है, ये हो गया लास्ट डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने हाथ में रखना है। इसके बाद जैसे ही आप अपने इमिग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे वहाँ पर लंबी लंबी क्यूज लगी होंगी स्टूडेंट्स की। आपने उस क्यू में लग जाना है अपनी बारी के हिसाब से। और वहाँ पर आप देखोगे कि जो साइड्स पे जो वॉल्स वगैरह होंगे या पिलर्स वगैरह लगे होंगे ना, उस पर आप देखना तो वहाँ पे लिखा होगा
कि अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने जो है ना अपने हाथ में रख लेने हैं। उसमें आपकी यही वाली सारी चीज़ें होंगी जो मैंने अभी बताया। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आपका पासपोर्ट, ओके, अराइव कैन जो वहाँ पर लैंड होने के बाद आपने फिल किया होगा वो, पोर्ट ऑफ एंट्री का पेपर जिसको के ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी बोलते हैं वो, फीस की रिसिप्ट, आइट्स का रिजल्ट, यूनिवर्सिटी का जो है वो ऑफर लेटर, और लास्ट आपको प्रूफ ऑफ फंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो आपको बोलेंगे कि आपने अपने हैंड में रख लेने, सबके सब स्टूडेंट्स को वो लोग बोलेंगे। आपने भी वैसा ही करना है, सारी चीज़ें अपनी जो है एक साथ करके अपने जो है ना हाथ में रख लेनी है। बाकी आप सारी चीज़ें अपने बैग में डाल सकते हैं। जैसे ही आपकी बारी आएगी, जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपसे वो सारी चीज़ें ले लेगा। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब ये आप लोगों के साथ जो लास्ट चीज़ है वो ये कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वीज़ा ऑफिसर आपसे क्या क्या पूछ सकता है। तो इट्स वेरी लाइक ऐसी चीज़ थी जो मुझे ये था कि बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। जब आप वहाँ पर पहुँचोगे तो जब आपको ये बताएंगे ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में रख लो, साथ में ये भी बताते जाएंगे कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पिलर्स पे एक चार्ट लगा होगा जिसपे ये लिखा होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आप भी एक बार उसको रीड कर लेना और उसके लिए रेडी हो जाओगे आप, ठीक है। उसमें क्वेश्चन आता है कि बीइंग अ फुल टाइम स्टूडेंट आपको कितने आवर्स काम करने की इजाज़त है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अलावा ये पूछा जाएगा कि आप फुल टाइम स्टूडेंट हो या आप पार्ट टाइम स्टूडेंट हो, यानी कि आपका स्टेटस पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप जहाँ जा रहे हो उसका एड्रेस क्या है। इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपके कोर्स का नाम क्या है, आपकी ड्यूरेशन क्या है, बस, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन आंसर का सेशन भी। जैसे ही आपसे ये सारा कुछ पूछा जाएगा, पूरा आपका डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि पीछे जाके सीट पे बैठ जाइए। उसके 15 से 20 मिनट के बाद आपका स्टडी परमिट रेडी हो जाएगा और आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है ना वो क्या बोलते हैं, तो वो क्या बोलते हैं उसको, सुख का सांस आ जाएगा, ठीक है। सुख का सांस आ जाएगा जैसे आपका स्टडी परमिट आपके हाथ में आ जाएगा। आपको ये हो जाएगा कि सारा कुछ मेरा जो है ना वो अच्छे से हो चुका है, मैं अभी रेडी हूँ यहाँ से बाहर जाने के लिए। और ऐसा ही है, इसके बाद आप सीधा बाहर जाओगे, ठीक है। आपको कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव डन विद एवरीथिंग। अभी मैं आप लोगों से अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अराइव कैन की जो पेपर है, फॉर्म जो है वो फिल करते वक्त आप वहाँ पर देखोगे कि आपसे जो आपकी डिटेल है ना वो 4-5 जगह पे पूछी जाएगी। तो मैंने क्या किया, वो 4-5 जगह पे मैंने अपनी डिटेल डाल दी। मैंने अपना नाम डाला, अपनी एज डाल दी, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, नाम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, और 2-3 चीज़ें थी, चार या 5 बार एक ही चीज़ पूछी गई थी, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, नेशनलिटी थी, तो मैंने उसको उतनी बारी फिल कर दिया, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं करना। आप एक बंदे हो तो आपको उसको एक ही बार फिल करना है। तो वो उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स ग्रुप में आते हैं 3 से 4 लोग, तो वो एक फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे साथ अगर 3 लोग मेरे साथ और होते, हम लोग एक ही जो है वो कोर्स के लिए जा रहे हैं, एक ही यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, हमारा सब कुछ सिमिलर है, तो वो हम 3 या 4 लोग मिलके भी उस फॉर्म को फिल कर सकते थे। लेकिन मैंने जो है ना वो एक ही जो अराइव कैन का फॉर्म था ना, वो 4 के 4 जो कॉलम थे उसमें सारी की सारी अपनी ही डिटेल कर दी। लेकिन आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। आप एक हो तो आपने सिर्फ उसकी एक ही लाइन को फिल करना है, यानी कि एक ही बार अपनी नेशनलिटी लिखनी है, एक ही बार अपना नाम लिखना है, और एक ही बार जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। उसको 4 बार जो नीचे कॉलम दिया है उसको इग्नोर कर देना है, उसको आपने फिल नहीं करना है। मेरे वाला सीन आपने नहीं करना, वो मेरी मिस्टेक थी, जिसके लिए जो है बाद में इमिग्रेशन ऑफिस ने मुझे समझाया भी, और उसने जो मेरी एक्स्ट्रा एडिशनल कॉलम्स थे जो मैंने फिल किए हुए थे उसको कट भी कर दिया। तो आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। इस बारी आई है, उसने मेरे से पेपर्स लिए हैं लेकिन मेरे से पूछा कुछ नहीं। सो इट वॉज वेरी स्मूथ, लाइक मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं, जस्ट मेरे से उसने पेपर्स लिए। पेपर्स लेके उसने मुझे बोला कि पीछे जाके बैठ जाइए, आपका स्टडी परमिट जैसे रेडी होगा तो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद वो मेरे पेपर्स प्लस मेरा स्टडी परमिट लेके मेरे पास आ गया, और उसके बाद जो है मेरा काम खत्म हुआ और मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए जो है वो निकल पड़ी। लगेज लिया, ठीक है, लगेज लेना मत भूल जाइएगा, लगेज लेके निकलेगा। ये सारा कुछ होने के बाद आपको अपना लगेज पिक करना है। लगेज पिक करके फिर उसके बाद आप जहाँ चाहो जा सकते हो, बाहर निकल सकते हो, ठीक है। तो यही मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ था, मैं भी बहुत डरी हुई थी आप लोगों की तरह, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आई थिंक इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी इन दिनों में आ रहे हैं कि उनके पास कोई इतना टाइम ही नहीं है वो आप लोगों को इंटरव्यू ले और आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करें, इसलिए वो जल्दी जल्दी से अपना काम खत्म करते हैं और आपको बोलते हैं जी चलो जी निकलो यहाँ से, निकलो गुल हो जाओ। ठीक है, तो हमें भी उन्होंने ना ऐसे ही गुल कर दिया क्योंकि बहुत सारी लंबी लंबी क्यू थी, बहुत लंबी क्यू थी। ठीक है, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आना है। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत हाई होना चाहिए। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस है तो यू आर गुड टू गो, दैट्स इट। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, अपने तरफ से 100% दें, बाकी छोड़ दें, सब कुछ खुद ब खुद सही होता जाएगा। ठीक है जी, ओके जी। तो अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको लगे कि आपको इससे कुछ भी बेनिफिट होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। मैं एक के बाद एक जो है ना अच्छी अच्छी वीडियो डालती जाऊंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। इसके लिए जो है ना बेल आइकन को भी जो है ना प्रेस कर दें, क्योंकि आगे आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं जो आप लोगों को सच में बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी। और जिन चीज़ों का मुझे मालूम नहीं था ना, मैं वो सब आप लोगों से शेयर करूंगी। और जो जो मुझे डिफ़िकल्टीज लगी है ना, वो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मुझे किसी वीडियो में भी उसके बारे में कुछ नहीं मिला, तो मैं उनके बारे में बहुत सारी डिटेल डालूंगी, तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। तो ठीक है, आज का टॉपिक होता है यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। ओवर एक्टिंग हो गई यार, ये लाइट किधर सेट हो गई कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल कर रहा है इसको तोड़ ही दूं।